श्री परमात्मने नमः। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य उच्चितो युक्तः आसित मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ रूप से स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन को संयमित करके मेरे में चित्त लगाते हुए मेरे परायण होकर बैठे। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। ध्यान योगी के चित्त की धारणा क्या होनी चाहिए? तो श्लोक संख्या 13 में शरीर को स्थिर रखने का महत्व बताया और अब भगवान अपने सगुण साकार स्वरूप में चित्त को स्थिर करने की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं कि पहला, प्रशांत आत्मा। अंतःकरण में सांसारिक विषयों के प्रति राग अथवा द्वेष की भावनाओं के प्रवेश से जो अशुद्धि होती है और उसके नाश के लिए श्लोक संख्या 12 में निर्देश दिया गया था। अशुद्धि नाश होने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और पवित्र अंतःकरण ही परमात्मा के ध्यान में लग सकता है। राग द्वेष से मुक्त ऐसा पवित्र अंतःकरण ही प्रशांत आत्मा कहा जाता है। दूसरा, विगत भी चित्त का सर्वथा भय रहित होना आवश्यक है। अनिष्ट की आशंका से और मृत्यु की चिंता से साधारणतया चित्त में एक प्रकार का डर व्याप्त रहता है और डर जो है वो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो कहावत है, एक जो डर गया समझो मर गया। सो वो डर जो है आपके अंदर कभी भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप किसी के द्वारा यहाँ लाए गए हो और ये आपके बसने की जगह नहीं है। कोई आपका कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता अगर आपकी चिंता, सारी चित्त की जो एकाग्रता है वो श्री कृष्ण पर केंद्रित हो। चित्त को इस प्रकार के भयों से मुक्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है कि जीवन की इष्ट अथवा अनिष्ट परिस्थितियों का विधान जीव के कल्याण हेतु ही भगवान करते हैं। ये परिस्थितियां होती तो हैं मनुष्य के पूर्व काल के कर्मफल स्वरूप ही, किंतु ये वर्तमान जीवन में किस समय और किस विधि से मनुष्य के अनुभव में आए, इसका निर्णय मनुष्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही भगवान करते हैं। या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अक्सर ही सोचते हैं कोई दशा चल रही हो, कोई सिचुएशन आ जाए तो हमें लगता है ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आई थिंक एवरीबडी गोज थ्रू दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो कर्मफल हैं वो इस जन्म के नहीं है। आप भोग जो रहे हो वो इस जन्म में भोग रहे हो। सो कर्मफल पिछले जन्म के कुछ जो बुरे हैं वो इस जन्म में आप भोग रहे हो, लेकिन इस जन्म के कर्मों को करते हुए आपके पास कृष्ण नाम है, इससे आप इसको बेहतर बना सकते हो फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट लाइफ इवेंट और व्हाटएवर। तो इसको ध्यान में रखते हुए और मनुष्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भगवान कहते हैं कि प्राप्त परिस्थिति के प्रति शास्त्रोक्त रीति से कर्तव्य पालन करने पर इनका निर्वाह हो जाता है। तो मनुष्य के कल्याण में सहायक हो जाता है। मनुष्य से भूल ये हो जाती है कि वो परिस्थितियों का उपयोग न करके उनसे सुख दुख भोग करने लगता है। मृत्यु के विषय में भी वो विचार दृढ़ कर लेना आवश्यक है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है और यह मृत्यु तो प्रतिक्षण होती ही रहती है। जीवात्मा उससे पूर्णतया अप्रभावित रहता है। अनुभव करने की शक्ति केवल जीवात्मा में है, शरीर में नहीं। शरीर की मृत्यु का समय अर्थात प्राणों का नित्य परिवर्तनशील शरीर से वियोग का समय भगवान निश्चित करते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हो सकता और न फेरबदल होने से उसकी कोई आवश्यकता ही है। शरीर को अपना स्वरूप समझना एक भारी मूर्खता और भूल है और इस भूल को ही अहंकार कहते हैं। That means you are thinking that is you are the person who is earning, you are the one who made this house, you are the one who has everything. The body is given by
somebody and it will be taken by somebody. So what are you doing here? At the end of the day, you have to think at least once that we are here for a purpose. And what is that purpose? Every person has come to this life with a purpose. And ये गीता हमें यही पर्पस सिखाती है. सो शरीर को अपना स्वरूप समझना भारी भूल है. सो जिन अन्य शरीरों से मनुष्य का संबंध है, उस संबंध का उपयोग भी केवल कर्तव्य पालन भर के लिए करना चाहिए. उन संबंधों से किसी प्रकार के सुख की आशा रखना ममता है, और वो ममता के वश में आप अगर आए तो आपको दुख सुख का भोग भोगना है. और जो मन का अत्यंत अनर्थकारी मल है, वही वो ममता है. इस प्रकार की जानकारी से अहंकार और ममता क्षीण पड़ते पड़ते अंततः नष्ट ही हो जाते हैं. ऐसा होने पर फिर शरीर की मृत्यु होने का कोई भय शेष रह ही नहीं जाता. किसी भी तरह का भय नहीं रह जाता. तीसरा, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता. ध्यान योगी को अपना जीवन शास्त्रों के और गुरु के निर्देश के अनुसार संयमित रखना चाहिए. धन संपत्ति आदि सांसारिक विषयों से महत्व बुद्धि हटा लेने पर फिर किसी भी सांसारिक विषय का भोग रस पूर्वक नहीं होता, अपितु उसका उपयोग केवल कर्तव्य पालन के लिए हर्षपूर्वक ही होता रहता है. इस प्रकार भोग बुद्धि के नाश हो जाने से उस विषयों से संपर्क होने अथवा न होने की दशा में किसी भी प्रकार चित्त में कोई विक्षेप नहीं होता, कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वी आर प्लेइंग रोल्स इन दिस बिग स्टेज. सो इसके साथ ही यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि योग साधना में प्रवृत्त पुरुष को नारी शरीर का और नारी को पुरुष शरीर का विचार मन में न उठने दे. इससे जीवन शक्ति संयमित होकर ध्यान के मार्ग में दृढ़ता प्रदान करती है. Basically what? Don't get into any sort of dirty things in your mind. Keep moving ahead with the clean mind. Fourth, मनः संयम्य मच्चितः. उपरोक्त नियमों के पालन से मन संयमित हो जाता है और चित्त को भगवान के सगुण साकार स्वरूप में स्थिर भाव से लीन करना सुगम हो जाता है. पांचवा, मत्परः युक्त आसित. ध्यान करते समय भगवान के ही परायण अर्थात आश्रित होकर बैठना चाहिए. अंतःकरण और बुद्धि को पूर्ण रूपेण भगवान में ही लगाने का तात्पर्य यह है कि उनके अतिरिक्त और किसी से भी कोई आशा आशंका अथवा किसी भी प्रकार की महत्व बुद्धि को धारण करना नहीं है. भगवान सर्वशक्तिमान सर्वांतयामी सर्वज्ञ और सबके सुहृद हैं. इस भाव को व्यवहार के समय और विशेषतः ध्यान के समय दृढ़ भाव से धारण कर रखना चाहिए. इस भाव की दृढ़ता से चित्त स्थिर हो जाता है और योगी भगवान के ध्यान में तल्लीन होकर बैठ जाता है. तो उपरोक्त श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के आश्रित होकर उसमें ही मन को लगाने अर्थात लीन कर देने पर जो उपलब्धि योगी को होती है, उसे बताते हुए भगवान आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव.